इसका कारण मुझे लगता है कि ये जो युवा पीढ़ी है ये शायद अति महत्वाकांक्षी है, या वो अपने से कुछ अधिक एक्सपेक्ट कर रही है, प्रत्याशा उसकी ज्यादा है। और इसका कारण उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हो सकता है कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, क्या सोच रहे हैं। हम जब अपने से अधिक एक्सपेक्ट करने लगते हैं तो अपने पर एक प्रेशर बनाते हैं, और वो प्रेशर हमें पता नहीं चलता धीरे धीरे अवसाद की अवस्था में लेकर जाता है, और हमें लगता है कि हम इसके लायक हैं, शायद कभी लायक होते हैं, नहीं मिल पाता, कभी हम अवसाद की अवस्था में जाते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि हम उसको डिजर्व ही नहीं करते, लेकिन दिन रात उसको पाने का सपना देख रहे हैं, तब भी अवसाद की अवस्था आती है। और इन दोनों अवस्थाओं में अगर व्यक्ति मजबूत नहीं है वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, तो फिर उसकी परिणत होती है कि वो जान दे देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं, जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। मनुष्य का जन्म पाना एक अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि ईश्वर की रचनाओं में सबसे खूबसूरत, सबसे आकर्षक और सबसे कमाल की रचना मनुष्य ही है। फिर इस जीवन को यूं किसी एक छोटे सपने के लिए समाप्त कर देना, कुछ नहीं मिला तो उसके लिए जान दे देना, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो सफलता हो सकती है, वो नौकरी हो सकती है, वो सपने हो सकते हैं, वो कोई वस्तु या व्यक्ति हो सकता है, ये ठीक नहीं। क्योंकि हम इतना बड़ा जीवन सिर्फ एक नौकरी पा लेने के लिए, किसी का प्यार पाने के लिए, कोई वस्तु पा लेने के लिए तो नहीं मिला है। हम अपने अलावा इस देश के भी नागरिक हैं, परिवार का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है। हमारे पीछे तमाम लोगों के प्रत्याशाएं, उनके सपने, उनकी सोच, उनकी आशाएं होती हैं। और अगर आप किसी माँ से पूछें या पिता से पूछें, वो चाहता है कि मेरा बेटा अफसर बने, नौकरी करे, खूब सारा पैसा कमाए, आप उसके पास एक ऑफर लेकर जाइए कि चाचा जी या माता जी, आपके बेटे को नौकरी या तो उसकी जान, या आपके बेटे को 5 करोड़ रुपए या उसकी जान, आप क्या चाहेंगे, रुपया उसकी जान? तो शायद वो हमेशा बेटे की जान को प्रेफर करेगी रुपए को। ये बात समझना पड़ेगा इस पीढ़ी को। नौकरी नहीं मिली, रिजल्ट नहीं आया, परीक्षा में असफल हो गए, कोई साथ छोड़ के चला गया, हम जान दे दिए। उस माँ का क्या, उस पिता का क्या? आपने सीधे सीधे बेईमानी की, जिसने 20 साल तक आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, अपनी औकात पर, कपड़े पर, आपकी पढ़ाई पर, आपके सपनों पर, आपको इलाहाबाद भेजा, कमरा लेके दिया, आप जो चाहे सो करो, और आप उसको करने चले तो या तो आपने बेईमानी की, उसको ठीक से किया नहीं, या ठीक से किया तो किस्मत साथ नहीं दी तो आप उसको नहीं पाए। तो सिर्फ अब आप स्वार्थी हो गए ना, ये तो आपका स्वार्थ है कि आपको नहीं मिला तो आपने जान दे दी। लेकिन आपके पीछे वो जो तमाम इन्वेस्टमेंट था, जो तमाम सोच थी, क्या आपने कहीं पूछा कि पिता अगर मैं असफल हो जाऊंगा तो क्या आप मुझे जान से मार देंगे? कभी नहीं कहते कि जान से मार देंगे, वो शायद यही कहेंगे कि फिर प्रयास करो, तुम प्रयास करो, तुम्हारे भाग्य में होगा तो तुम्हें मिलेगा। ये सोच जब तक नहीं आएगी तब तक ये आत्महत्याओं का दौर चलता रहेगा, अवसाद में जाने का दौर चलता रहेगा। एक चीज और है कि हम सफलता को देखते किस तरह से, सफलता को देखने का नजरिया ही बदलना चाहिए। हम ये सोच रहे कि मुझे मिले, ये नहीं मिला तो हम असफल हो गए, हो सकता है उससे बेहतर चीज हमें मिल जाए, हो सकता है कि हम उसके लिए बने ही ना हो, हम बने किसी और चीज के लिए, प्रयास किसी और चीज के लिए कर रहे हैं। ये इस पीढ़ी को समझना पड़ेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि नौकरी, रोजगार एक माध्यम है जीवन जीने का, जीवन नहीं है। हम उसको अपना जीवन बना के बैठ जाते हैं, जब नहीं मिलता है तो फिर तमाम नकारात्मकता लेके आते हैं, तमाम चीजों को उटपटांग सोचते हैं, फिर उसके परिणाम गलत निकलते हैं। एक चीज और कि हम अपने परिवार के अलावा, अपने अलावा इस राष्ट्र के भी हैं, इस राष्ट्र के प्रति भी कोई योगदान है, इस समाज के प्रति कोई हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसको हम निभाएं। जब कहा था, भतीसर गुप्त जी की कविता थी कि न रो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ कुछ अर्थ अहो, समझो इसको यह व्यर्थ न।
तो व्यर्थ न होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमको नौकरी नहीं मिली, हम IAS नहीं बने, हम PCS नहीं बने, हमारे पास आय का साधन नहीं है। तो आय का साधन जुटाया जा सकता है, और जिस धरती पे हमने जन्म लिया है, जिस देश के हम नागरिक हैं, उसके प्रति जो कर्तव्य है उसका भी निर्वहन करना चाहिए। तीसरी चीज, अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो ईश्वर हमें मनुष्य के रूप में जब भेजता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम नौकरी कर लें, शादी कर लें, बच्चे पैदा करें, कार खरीदें, बंगला खरीदें, बड़ा सा घर बनाएं, एक दिन चले जाएं। जैसा कि अकबर इलाहाबादी ने कहा है कि अकबर जमाने में बड़ा काम कर गए, BA किया, शादी की, मर गए। सिर्फ यही जीवन नहीं है, सिर्फ यही जीवन नहीं है, जीवन इसके परे भी कुछ है। तो इस पीढ़ी को मुझे लगता है कि अच्छा, जो इस विद्यालय शिक्षा जो है उसका स्तर इतना नीचे गया है कि वहाँ बच्चों में वो धैर्य, अनुशासन नहीं सिखाया जाता, शायद वहाँ पर कमी आई है। बच्चों में उतावलापन बहुत ज्यादा है, वो हर चीज को बहुत जल्दी, कल ही मिल जाए, हम सोचे और हमारे पास आ जाए। जो ये एक आदत आई है, उस आदत को संभालना पड़ेगा। तो किसी शायर ने कहा है कि दिल एक नादान बच्चे की तरह जिद पर अड़ा है कि इसे या तो सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। इस मोड से, जो परसेप्शन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। ये आदत डालनी पड़ेगी कि हमें कभी भरपूर मिलेगा तो कभी आधा मिलेगा, और जिस तरह से भरपूर में जिया उसी तरह से आधा में भी जी लेंगे, क्योंकि वही आधा फिर पूरा होने वाला है। ये प्रकृति का नियम है। और ये सारी चीजें शायद विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, हमें लगता है कि अब पाठ्य पुस्तक पढ़ाने के अलावा, व्यक्तित्व के विकास के अलावा, शायद उनको ये एक काउंसलर भी रखी जाए, जो काउंसलर उन्हें ये बताएं कि धैर्य क्या है, जीवन में योजनाएं क्या हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के स्तर क्या हैं, उनके तरीके क्या हैं, ताकि युवा पीढ़ी अपने सपनों को पूरा करने में शांत चित्त होकर, एकाग्र होकर और खुश होकर लगे, तनावग्रस्त होकर लगे। मुझे ऐसा लगता है।